से शक्तिशाली देवी को ऐसा रूप लेना पड़ा। कहानी शुरू होती है देवाधिदेव महादेव से। पुराणों के अनुसार जब शिव जी अपने सबसे भयंकर रौद्र रूप में थे तो उनके क्रोध और तीसरे नेत्र की गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा था। उसी क्रोध की अग्नि से उनके माथे से ऊर्जा की एक बूंद जमीन पर गिरी, जिसे शिव का पसीना कहा गया। और क्योंकि वह बूंद सिर्फ क्रोध और भयंकर गर्मी से बनी थी, इसलिए धरती पर गिरते ही उससे एक ऐसे खूंखार राक्षस का जन्म हुआ जिसके अंदर ब्रह्मांड की सारी बीमारियां और बुखार भरा हुआ था। ज्वरासुर शिव का अंश होने के कारण देवताओं के बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी इस राक्षस पर बेअसर थे। अपनी राक्षसी शक्तियों के घमंड में आकर उसने पूरी दुनिया में चेचक और जानलेवा बुखार जैसी महामारियां फैला दी। धरती सचमुच आग की तरह जलने लगी। हर गांव, हर घर में मासूम बच्चे इस भयंकर बीमारी और गर्मी से तरप तरप कर जान देने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब अपने भक्तों की ये चीख पुकार और उस बेबस माँ के आंसू देखकर साक्षात देवी आदि शक्ति का हृदय कांप उठा। धरती पर फैली इस महामारी की आग को बुझाने के लिए देवी ने संसार का सबसे सुंदर और शीतलता प्रदान करने वाला रूप धारण किया। माता एक गधे पर सवार होकर अवतरित हुई, जिनके एक हाथ में ठंडे जल से भरा चमत्कारी स्वर्ण कलश था और दूसरे हाथ में नीम के पत्ते। पुराणों के अनुसार माता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने बस अपने स्वर्ण कलश के पवित्र शीतल जल और नीम के पत्तों से ज्वरासुर की उस राक्षसी आग और बीमारी के प्रकोप को पल भर में सोख लिया। ब्रह्मांड को जलाने वाला वो भयानक राक्षस माता की इस शीतलता के आगे टिक नहीं पाया। अपनी हार देखकर उसका सारा घमंड टूट गया और वो रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ा और हमेशा के लिए उनकी शरण में चला गया। जिस जगत जननी ने एक बेबस माँ की पुकार सुनकर इतने भयंकर राक्षस को अपने चरणों में झुका दिया, उस ममतामयी माँ के लिए पूरे भक्ति भाव से